मित्रों, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक्स टीवी डेली बाइबल स्टडी में मैं आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी लिंक किसी को भेजिए। मैं ऐसा भी नहीं आपको उत्तेजन दूंगा, क्योंकि वचन मूल्यवान है, कीमती है। किसी ऐसे शख्स के हाथ में आप ये वाला लिंक मत भेजिए जिसको वचन की वैल्यू नहीं है। हाँ, लेकिन यदि आपको लगता है कि किसी अमुक व्यक्ति को वैल्यू है तो आप ज़रूर बाइबल डेली बाइबल स्टडी की लिंक भेजिए। लेकिन बीच में से लिंक भेजने में कोई मतलब नहीं है। भेजनी है लिंक तो शुरू से एक एक लिंक रोज भेजना शुरू करिएगा, ताकि वह व्यक्ति शुरू से वो एपिसोड को देखे। ये रोटी है, पवित्र रोटी है, यह मोती है। हम इसको सुअर के सामने डाल के कोई फ़ायदा नहीं है, कुत्तों के बच्चों के सामने डालना ये कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं आज आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूँ कि वचन की वैल्यू करना सीखिए। आपको मिल रहा है, बस आप देखिए, खुद ही देखिए। आप लोग कितने लोग हैं जो देख सकते थे लेकिन नहीं देख रहे, लेकिन जो देख रहे हैं उन्होंने वचन की कीमत की है। तो आपको मैं उत्तेजन देना चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल सब्सक्राइब करिए और नोट्स बनाते रहिए। आज हम फिर इसी पर बातचीत हो रही है। चैप्टर 15 अध्याय 15, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में क्या नहीं करना चाहिए। और पिछली बार मैंने बताया कि आत्मा के विरुद्ध निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि आप करोगे यह अपराध कभी क्षमा नहीं होगा। आइए आगे चलते हैं। इफिसियों 4 अध्याय 30वीं आयत। मैं पॉइंट बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले हम वचन को पढ़ेंगे। तरीका वही रहेगा, पिछले एपिसोड देखिए यदि आप डायरेक्टली इसको देख रहे हैं। इफिसियों 4 अध्याय उसकी 30वीं आयत। पवित्र परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसके द्वारा तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। जिसके द्वारा तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो। कोई मर जाता है तो हम शोक करते हैं। इन दिनों में काफी लोगों की मृत्यु हो रही है और तकलीफ। देखिए, मृत्यु तो चलिए फैक्ट है, मौत तो एक दिन सबको आनी है, लेकिन दुख इस बात का होता कि कोई फ्यूनरल सर्विस में नहीं जा पा रहा। सरकार ने इन दिनों में 2020 में, मैं इसको शूट कर रहा हूं, इन दिनों में एक महामारी चल रही है, कोरोना नाम की, कोविड-19 नाम की। और ये सरकार ने नियम डाल दिया कि आप फ्यूनरल में 10-15 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते। 50 बोलते हैं, लेकिन 10 से 15 ही लोग कब्रिस्तानों में हमारे यहाँ पर तो भेजे जा रहे हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, दुख होता है कि हम लोगों की मौत का शोक मनाने भी नहीं जा सकते। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कई बार कहते हैं कि एक टाइम शादी में मत जाइए, लेकिन मैयत में जाइए। तो कई बार मृत्यु जाती है, हम शोक करते हैं। एक ज़माना था जब भारत में दूरदर्शन चला करता था, अब तो मीडिया आ गया और मीडिया से हम रोज़ रूबरू हो रहे हैं, रोज़ बातचीत हो रही है। कुछ लोग तो बहुत सारे वीडियोस बनाते जाते हैं, अपलोड कर देते हैं। मोबाइल में बच्चे भी वो वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं। अब तो लोगों तक पहुंचना इतना आसान हो गया है। और शायद यही वो तरीका था कि जब पवित्र आत्मा आएगा, तुम सामर्थ्य प्राप्त करोगे, उसके बाद यरूशलेम, यहूदा, सामरिया, पृथ्वी के अंत तक मेरे नाम की गवाह बनोगे। कैसे? इस तरीके से आज आराम से इजीली कोई भी बोल नहीं पाएगा न्याय के दिन कि मुझे खुदा का कलाम नहीं मालूम था। कोई भी ये बहाना नहीं बोल पाएगा कि प्रभु मुझे तो नहीं मालूम था, न्याय के दिन जब यीशु न्याय कर रहा होगा मुझे तो वचन नहीं मिला। ऐसा नहीं होगा। शायद किसी ने लिंक भेजी होगी, शायद किसी ने आपको वचन मुंह से बोला होगा। एक ज़माना था ट्रैक्स बांटे जाते थे, लेकिन अब तो वीडियो लोगों के पास पहुँचा तो काम आसान हो गया। कहाँ ढूंढते फिरोगे मारने पीटने के लिए? ट्रैक देने वाले को तो लोग मार देते थे। मीटिंग्स में प्रचार करो, बड़े बड़े मीटिंग्स में प्रचार करो, स्टेज पर शायद बैन लग जाएगा। मुझे खुद मुंबई में बैन लगा था। बाद में फिर भी मीटिंग हुई वो, और प्रभु ने रास्ते खोले। कमिश्नर जो थे मुंबई के, उनका मन परिवर्तित किया। ऑर्गेनाइज़र उनके पास गए और उन्होंने बिल्कुल परमिशन दी। और जो विरोध कर रहे थे उनको कहा कि यार तुम किस बात का विरोध कर रहे हो? आप खुद जाइए मीटिंग में, कैमरा लीजिए, शूटिंग करिए। यदि कुछ ऐसी बात बोली जा रही है जिसमें आपको आपत्ति है तो आप फिर गुनाह दाखिल करिए। और मुझे खुशी है कि ऐसे लोग जो मीटिंग्स में कैमरा लेकर बैठे हुए थे शूट करने के लिए, बड़ी मीटिंग थी, और जब शूट किए जा रहे थे वही लोगों ने
आखिरी दिन में जब मैंने ऑल्टर कॉल दिया, प्रभु ने उनको छुआ और वे सामने खड़े थे प्रभु को अपना जीवन देने के लिए। कोई है जो कहेगा आमीन, तो कोई भी कह नहीं पाएगा। तो खैर ये मीडिया बड़ा अच्छा एक तरीका है कि लोगों तक खुदा का वचन पहुंच रहा है, हम पहुंच पा रहे लोगों तक। लेकिन आज बातचीत चल रही है कि कोई मर गया तो दुख होता है, और दूरदर्शन में बहुत कम लिमिटेड चैनल आते थे, और दूरदर्शन में जब कोई मर जाएगा, कोई मंत्री या प्रधानमंत्री, तो शोक मनाया जाता था। और शोक के बहुत सारे तरीके हैं, झंडा आधा नीचे रहता था, या झंडे को निकाल दिया करते थे, या अलग अलग तरीके होते थे। ऊपर पूरी तरह से चढ़ाया नहीं जाता था देश का झंडा। उसके बाद कोई भी दूरदर्शन पे चैनल ही नहीं आता था, शोक मनाया जा रहा है। और बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि हमारे पास तो टीवी देखने के लिए बस एक दो कार्यक्रम होते थे जिसको ज़बरदस्ती हम लोग देखा करते थे, क्योंकि दूसरे कार्यक्रम तो थे नहीं एंटरटेनिंग के आज की तरह। शोक इतना भयंकर होता था, पसंद नहीं होता था। 7 दिन का शोक, 3 दिन का शोक, ये मर गया वो मर गया, बड़ा प्रॉब्लम होता था। मेरे भाई मेरी बहन, सोचिए यदि खुदा शोक कर रहा है तो क्या हालत होगी। आपको हीलिंग नहीं मिलेगी, आपको आशीष नहीं मिलेगी, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको प्रमोशन नहीं, क्योंकि वो शोक कर रहा है ना। प्रभु सब काम बंद कर दिए उसने। शोक का मतलब होता था इस देश में, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ 80-90 के दशक की, शोक का मतलब होता था सब कुछ बंद, कुछ नहीं आएगा, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, सब कुछ बंद रहेगा। और इट वॉज वेरी वेरी हॉरिबल। और मैं तो बताऊं कि बहुत बार जैसे कुछ लोग, जैसे मुझे याद है कि इंदिरा गांधी 1984 में उनकी हत्या कर दी गई, राजीव गांधी उनकी हत्या कर दी गई। तो ऐसे टाइम में तो देश को बंद कर दिया गया, सब बंद हो गया। सोचिए कि परमेश्वर शोकित है, प्रभु शोक कर रहा है, आपके लिए तो सब कुछ बंद हो गया, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप कितना भी मांगो तो तुम नहीं पाओगे, वचन सब उल्टा हो जाएगा। मैं तुझे आशीषित करूंगा, प्रभु कहेगा नहीं मैं आशीषित नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो शोक कर रहा हूं, मैं तुम पे नाराज हूं, और मैंने तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुन लूंगा। अब प्रभु कहेगा शोक के वक्त कि मैं तेरी नहीं सुनूंगा, क्योंकि प्रभु शोक कर रहा है। और लिखा है परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आप क्या आत्मा को शोकित कर रहे हो? आपकी एक हरकत, आपकी एक सोच, आपका एक स्टेप शायद परमेश्वर के आत्मा को शोकित कर सकता है। परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो। आपका पवित्र आत्मा में बढ़ना और गलती करना, पवित्र आत्मा में बढ़ना और झूठ बोलना, पवित्र आत्मा में बढ़ना और सिगरेट पीना, पवित्र आत्मा में बढ़ना और शराब पीना, पवित्र आत्मा में बढ़ना अन्य भाषा भी बोल रहे हो, और इसी जुबान से आप प्रभु को धोखा भी दे रहे हो। आपको लग रहा आपने पास्टर से छुपाया, आपको लगा आपने अपने लीडर से छुपाया, आपको लगा आपने अपने मां बाप से छुपाया, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, क्या आप समझ रहे हो कि आप प्रभु के साथ झूठ बोल रहे हो, व्यक्ति के साथ नहीं। आपके अंदर मम्मी नहीं है, आपके अंदर डैडी नहीं है, आपके अंदर पास्टर नहीं है, आपके अंदर कोई लीडर नहीं है, कोई प्रचारक नहीं, आपके अंदर जो है वो पवित्र आत्मा है। जब आपने झूठ बोला, आपने मम्मी डैडी या पास्टर या प्रभु के सेवकों को उल्लू नहीं बनाया, आप उस आत्मा के साथ गुस्ताखी कर रहे हो। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, सब कुछ बंद हो जाएगा। मैं चेतावनी, मैंने बताया कि इसको चेतावनी के रूप में दे रहा हूं। और अब पौलुस, यीशु मसीह ने तो दे दिया, यीशु मसीह ने तो कह दिया जो कहना था। अब पौलुस कह रहा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। ये इतना भयानक है, मैंने आपको शुरू में बताया, ये इतना भयानक है कि आप सोच नहीं सकते। आपके घर में कोई प्रॉब्लम में है, आप पड़ा हुआ, आप दुआ कर रहे हो, आपकी दुआ सुनी ही नहीं जाएगी, क्योंकि आपने शोकित कर दिया है ना, प्रभु नाराज हो गया है। एक झूठ,
एक गलती, प्रभु का काम न करना या झूठ बोलना कि प्रभु मैं 10 बजे चर्च में आ रहा हूं, आप आ रहे 10:30 बजे। आपने वादा किया था कि मैं दशमांश दूंगा, आपने वादा किया था कि प्रभु मैं तेरे लिए मैं खड़ा रहूंगा, आपने वादा किया था कि मैं प्रभु तेरी मौजूदगी को, तेरे प्रेजेंस को, तेरे चर्च को, जो भी मीटिंग चल रही है उसको मिस आउट नहीं करूंगा। प्रभु मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा, रोज मैं प्रार्थना करूंगा। आप अन्य भाषा में प्रार्थना भी कर रहे हो और फिर गलतियां भी कर रहे हो। जब दोस्तों में चले गए आप भूल गए आपके अंदर आत्मा है। जब रिश्तेदारों में चले गए आप तो पिक्चर के गानों में ठुमके लगाने लगे, आप तो फिल्मी गाने गाने लगे। मेरे भाई मेरी बहन, क्या आपको मालूम, इसी जुबान से आप खुदा की इबादत करते, इसी जुबान से, इसी मुख से आप खुदा के गाने गाते और इसी जुबान से आप सिनेमा के, पिक्चर के, बॉलीवुड के गाने गाओगे। चर्च में आते तो खुदा के लिए आप नाचते गाते हो, हाथ उठाते हो और इन्हीं हाथों से गुटखा, इन्हीं हाथों का इस्तेमाल आप दुनिया की बातों के लिए, इसी शरीर से आप दुनिया के गानों में, पिक्चर के गानों में, शादी ब्याह क्या आ गया, रिश्तेदार क्या आ गया, दोस्त ने क्या खींच लिया, आपके फूफी ने खींच लिया, आपके मामा ने खींच लिया और आप तो नाचने लगे। मेरे भाई मेरी बहन, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आज मैं आपको चेतावनी के रूप में यह कहना चाह रहा हूं। अरे खुदा ना करे आपके जीवन में, आपके घर में एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसको आप प्रभु के डॉक्टर कह दे कि आप अपने खुदा से प्रार्थना करो और फिर आप प्रार्थना करने के लिए चले गए, प्रभु तो आपकी प्रार्थना सुनेगा ही नहीं ना। खुदा ना करे आपकी नौकरी चली गई, आपके बच्चों को खाने पीने को नहीं मिल रहा है और आप प्रार्थना कर रहे हो और प्रभु आपकी सुने नहीं, क्योंकि अपने पवित्र आत्मा को शोकित किया। कैसे शोकित किया है? विरुद्ध में नहीं बोला आपने, आप तो बिल्कुल फेवर में थे, आप तो स्पिरिट में थे। पहले वाला पॉइंट तो विरुद्ध में बोला ना, आप उन लोगों में से नहीं हो, आप विरुद्ध में नहीं बोल रहे, लेकिन आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से पवित्र आत्मा शोकित हो रहा है। और पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। यदि वो शोकित हो गया तो वो तो सारे काम, सारे दरवाजे आपके लिए बंद कर देगा। आखिरी दर खुदा का दर हम कहते हैं, सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, हम खुदा के पास आते हैं, क्योंकि वही तो है असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। लेकिन यदि वो शोकित हो गया, सब कुछ बंद। और पौलुस कहता है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसके द्वारा तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। होली स्पिरिट ये छाप देता है आपको, उसी के थ्रू, उसी के द्वारा आपको छुटकारे के दिन, न्याय के दिन छाप मिलने वाली है। ये छाप लगी रहेगी ना होली स्पिरिट की, तो ये साइन रहेगा कि आपने पाप नहीं किया, आपने शोकित नहीं किया, आपने पवित्र आत्मा के विरुद्ध में निंदा नहीं की और आप प्रॉब्लम में बढ़ रहे हो। जैसे आप वोटिंग करते, यहां पर एक छाप लग जाती, ये चिन्ह रहता है कि आपने वोटिंग की है। वैसे ही पवित्र आत्मा की छाप एक दिन आने वाला है, आप पर पड़ेगी। लेकिन यदि आपने पवित्र आत्मा को शोकित कर दिया है तो मेरे भाई मेरी बहन, वो तो प्रार्थना नहीं सुनेगा, वो बात अलग है, आशीष नहीं मिलेगी इस युग में, इस दुनिया में। चलिए आपको चंगाई नहीं मिलेगी इस दुनिया में, वो भी ठीक है, लेकिन छुटकारे के दिन, न्याय के दिन आपकी छाप भी निकल जाएगी ना। तो कई बार लोग उसको इजीली ले रहे हैं। आप अन्य भाषा बोल रहे, पवित्र आत्मा के लिए जब प्रार्थना की गई आप जमीन पर गिर गए थे, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, आप आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे, कूद रहे थे, चिल्ला रहे थे, यो वर्शिपिंग, सब कुछ हो रहा था, बढ़िया है, आपने गवाही भी दी, बहुत अच्छा है। लेकिन बाद में क्या किया? गैर मसीह लड़के के साथ, लड़की के साथ शादी, भागकर शादी, कोर्ट में शादी। मैं बता रहा हूं, इन सारी चीजों को करोगे पवित्र आत्मा शोकित होता है। कोर्ट की शादी शादी नहीं है। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम होने दीजिए, माँ बाप को मनाइए, अपने पास्टर को मनाइए, सब हो जाएगा। लेकिन मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूँ कि आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। शादी चर्च में ही होनी चाहिए, या शादी प्रभु के सेवकों के द्वारा ही लगाई जानी चाहिए, प्रभु की मौजूदगी में होनी चाहिए। कोर्ट में प्रभु मौजूद नहीं है, कोर्ट में जा रहे मतलब आपको प्रभु पर विश्वास नहीं, आपको कोर्ट पर विश्वास है। इन बातों से प्रभु शोकित होता। प्रसाद दे दिया किसने, आपने खा लिया, बता दीजिए हम प्रसाद नहीं खाते, चाहे वो माउंट मेरी का भी हो, हम नहीं खाते। मूर्ति के सामने वाली चीज़ हम नहीं खाते, चाहे वो यीशु मसीह के सामने की मूर्ति हो, हम नहीं खाते।
मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूं, जिसको आप कर रहे हो, आपको लग ही नहीं रहा ये पाप है, लेकिन वो पाप है। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आप प्रभु भोज भी खाया, गुटखा भी खाया, आप पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हो, यू विल सफर विद द प्रॉब्लम। आपको बहुत तकलीफों में से गुजरना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम में से गुजरना पड़ेगा, और प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा भी नहीं। इतनी तकलीफें एक के बाद एक आती रहेंगी कि प्रभु प्रार्थना सुनेगा ही नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं उत्तेजन देना चाह रहा हूँ। जिस प्रकार से पौलुस कहता है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसके द्वारा तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। इस छाप को अपने ऊपर लगा लीजिए, ताकि न्याय के दिन प्रभु आपके लिए कहे कि तुम मेरा भला और विश्वासु दास है। प्रभु आपको आशीष दे।